श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और महसूस करते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो हमें समझना चाहिए कि असल में यही वह क्षण होता है जब हमारी सबसे बड़ी सफलता सामने आ सकती है। जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें सही दिशा में अपने कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। जैसे एक छोटी सी गिलहरी अपने छोटे छोटे कदमों से बड़े पेड़ पर चढ़ जाती है, वैसे ही हमें भी धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। प्रत्येक सफलता हमें हमारे अंतिम लक्ष्य के और करीब ले जाती है और यही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन केवल काम करने के बारे में नहीं है, हमें परिवार, मित्रों और खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। जैसे एक बांसुरी में अलग अलग सुर होते हैं, वैसे ही जीवन में भी विभिन्न पहलू होते हैं और सभी का अपना महत्व होता है। यदि हम किसी एक पहलू पर ध्यान केंद्रित कर लें और बाकी पहलुओं को नजरअंदाज कर दें, तो संतुलन बिगड़ जाएगा और असल सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। संतुलित जीवन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता और असफलता, खुशी और गम, संघर्ष और आराम, इन सभी का अपना स्थान है। कोई भी अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। वह कहते हैं, जब आप अपने लिए कुछ नया करने की सोचते हैं, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितनी बार असफल होते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप कितनी बार उठते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। सपनों का पीछा करते हुए हमें हमेशा अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। जैसे एक किसान हर मौसम में अपने खेतों में कठिन मेहनत करता है, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। एक किसान जानता है कि बीज बोने के बाद फसल उगने में समय लगेगा, परंतु वह धैर्य नहीं खोता। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य बनाए रखना चाहिए और बिना थके लगातार मेहनत करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसे में हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम सही मार्ग पर चलें, तो कोई भी विघ्न हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकता। जैसे एक नाविक अपनी नाव को सही दिशा में नहीं चलाता है, तो वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। हमें अपनी दिशा पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर हैं, वही हमारा सही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो असफलता से डरते नहीं हैं। एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तो उन्होंने हजारों बार असफल प्रयास किए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः सफल हुए। वे कहते हैं कि जैसे ही हम असफलता से डरकर अपने प्रयासों को छोड़ देते हैं, हम अपनी असली सफलता से दूर हो जाते हैं। असफलता से हमें सिर्फ यह सीखने की जरूरत होती है कि हमें अपनी रणनीति में क्या सुधार करना है। हर असफलता हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमें कभी भी अपने सपनों को असफलता के डर से छोड़ नहीं देना चाहिए। सपनों का पीछा करते वक्त कई बार हमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये बाधाएं हमें और मजबूत बनाती हैं। जैसे एक लोहार लोहे को तपाकर और पीटकर उसे मजबूत बनाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत और संकल्पित बनाती हैं। कभी कभी हमें खुद पर विश्वास खोने लगता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी के अंदर अद्वितीय क्षमता है। जैसे एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन सकता है, वैसे ही हमारे अंदर भी अनंत संभावनाएं और महानता की क्षमता है।
हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकसित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। नकारात्मक सोच हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाती है। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम हर समस्या का हल पा सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार हमें जीवन में निरंतर संघर्ष, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे सूर्य की एक किरण अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार सकारात्मक सोच भी हमारे जीवन की सभी कठिनाइयों को आसान बना देती है। हमें खुद को कभी भी दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे एक माली अपने बगीचे में हर पौधे की देखभाल करता है और उसे विकसित करता है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की विशेषताओं को पहचान कर उन्हें संवारना और निखारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर होता है। बीते हुए कल को छोड़कर हमें आज में जीना चाहिए और आने वाले कल की तैयारी करनी चाहिए। जैसे हर सूर्योदय नई उम्मीदें और संभावनाएं लेकर आता है, वैसे ही हमें भी हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में अपनाना चाहिए। कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं जो हमें कठिनाई में डाल देती हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर समस्या अपने साथ कुछ न कुछ सीखने का अवसर लेकर आती है। जैसे एक शिक्षक कठिन प्रश्न देकर अपने शिष्य को अधिक ज्ञानवान और बुद्धिमान बनाने का प्रयास करता है, वैसे ही जीवन भी हमें कठिन परिस्थितियों से सिखाता है और हमारे ज्ञान और समझ को बढ़ाता है। दोस्तों, भाग्य के विषय में यह प्रश्न सदियों से इंसान के मन में उठा है कि क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या हम इसे खुद बनाते हैं। कई दार्शनिकों और धर्मों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभवों और विश्वास के आधार पर समझता है। मगध नाम के एक राज्य पर राजा परमवीर का राज्य हुआ करता था। राजा परमवीर एक बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के राजा थे। जो कोई भी राजा के दरबार में फरियाद लेकर आता, वह मुंह मांगी मुराद पाता। उनके बारे में यह बात मशहूर थी कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी आदमी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा, राजा, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी फरियादी आता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर ऐसा है तो क्या 3 दिन के लिए आप मुझे अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? आप महल में जाकर आराम कीजिए और मैं राजगद्दी पर बैठकर आपका राजपाट चलाऊंगा। राजा उसी वक्त राजगद्दी से नीचे उतर आए और फिर अपने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आज से ठीक 3 दिन तक सभी लोग इस आदमी के आदेश का पालन करेंगे। यह कहते हुए राजा ने उस आदमी को अपनी जगह पर बिठा दिया और खुद अपने महल में चला गया। वह आदमी 3 दिन तक बड़ी ठाठ से राजगद्दी पर बैठा रहा और पूरे राज्य का शासन चलाता रहा। चौथे दिन जब राजा उसके पास आया और कहने लगा, भाई, अब तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो, अब राजगद्दी से उतर जाओ और अपना रास्ता लो। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा, राजा, पहले तो मैं सिर्फ इस इरादे से आया था कि आपकी दानवीरता की परीक्षा लूं। सच में मैंने जैसा आपके बारे में सुना था उससे कहीं बढ़कर आपको पाया है, लेकिन अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल गया है। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा दिल नहीं चाहता। आपको तो सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह राजगद्दी
और राजपाट ईश्वर के नाम पर मुझे दान में दे दीजिए। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, लो भाई, यह राजगद्दी और यह राजपाट आज से तुम्हारा हो गया। अब तुम इसे संभालो, मैं चलता हूं। यह कहकर राजा अपने महल में वापस आ गए। उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी भी महाराज की तरह बहुत ही नेक दिल थी। उन्होंने शिकायत का एक शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। राजा को ईश्वर पर बड़ा ही विश्वास था। वह मन ही मन में सोचने लगे कि लगता है परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर सफर पर रवाना हो गए। राजा सोचने लगा, कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे, आज पैदल चलना पड़ रहा है। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने खड़े रहते थे और आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन राजा ने ऐसी हालत में भी शिकायत का एक शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाया। पैदल सफर करते करते वह कभी 2 कोस चलते तो कभी 4 कोस। कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता, मगर इस पर भी उसने परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करता रहा। कुछ दिनों तक इसी तरह पैदल सफर करने के बाद वे एक नगर में पहुंचे और एक सराय में जाकर ठहर गए। उस नगर के बाहर एक सौदागर का काफिला आकर रुका था। सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करता हुआ उस सराय की तरफ आ निकला जिसमें राजा और उसका परिवार ठहरा हुआ था। सौदागर की नजर जब रानी पर पड़ी तो उसे देखते ही उसने समझ लिया कि यह औरत किसी ऊंचे खानदान की है। वह मन ही मन रानी पर मोहित हो चुका था और उसने इरादा किया कि क्यों न इस औरत से मैं विवाह कर लूं। मन में कुछ सोचकर वह राजा के पास गया। उसका हालचाल पूछने के बाद सौदागर राजा से कहने लगा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूं। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत ही नेक दिल और दयालु दिल के मालूम पड़ते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वह जिंदा नहीं रह पाएगी। राजा और रानी सौदागर की बातें सुनकर कुछ घबरा गए। आखिर नेक दिल राजा ने रानी से कहा, रानी, अगर इस गरीबी की हालत में भी हम किसी के काम आ सकें तो यह हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। तुम देर न करो और ईश्वर जाने इसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने अपनी जुबान से इनकार का एक शब्द तक नहीं कहा और उसी वक्त सौदागर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सराय से बाहर आकर सौदागर कहने लगा, मेरा काफिला शहर से काफी दूर है और मुझे यहां पर आए हुए काफी देर हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जितनी जल्दी हो सके काफिले तक पहुंच जाएं। रानी बेचारी उस सौदागर की चालबाजी को नहीं समझ सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर घोड़े पर सवार रानी को लेकर अपने काफिले पर पहुंचा। उसने अपने काफिले को कूच करने का आदेश दिया और अपना घोड़ा एक तरफ भगाया और रानी को ले चला। यह सब देखकर रानी को सौदागर की चालबाजी का पता चला। रानी ने बहुत शोर मचाया, बहुत तड़पी, चीखी चिल्लाई, मगर सौदागर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह उसे घोड़े पर बिठाकर कहीं का कहीं ले गया। दूसरी तरफ सराय में इंतजार करता हुआ राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं आई। उसने सोचा, क्यों न खुद चलकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह अपने दोनों लड़कों को अपने साथ लेकर सराय से निकला और शहर के बाहर आ पहुंचा। उसने सौदागर के काफिले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं पता नहीं चला।
तभी उसे उत्तर दिशा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि जरूर वह आदमी उसकी रानी को लेकर उसी तरफ गया है। राजा भी अपने दोनों लड़कों को लेकर उस दिशा की तरफ चल दिया जिस तरफ काफिला गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा रास्ता भटक गया और कहीं दूसरी जगह जा निकला जहां उसके सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मौजूद हो, लेकिन वहां पर कोई नाव नहीं थी। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे पर बिठाया, छोटे लड़के को अपने कंधे पर बिठाया और नदी में उतर गया। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी के पार पहुंचा दे और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाएगा, लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और। वह छोटे लड़के को कंधे पर उठाकर बड़ी ही मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचा। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक जंगली भालू उसके बेटे पर हमला करने वाला था। राजा अपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गया। घबराहट की वजह से राजा के कंधे पर उसका छोटा बेटा नदी में जा गिरा और बह गया। अब तो राजा खुद भी बहुत ही परेशान हो गया और नदी में गोते खाने लगा। मगर राजा की जिंदगी अभी बाकी थी। वह जैसे तैसे नदी के एक किनारे तक जा पहुंचा। राजा यह समझ रहा था कि उसके बड़े बेटे को जंगली भालू ले गया और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजपाट हाथ से गया और फिर रानी भी मुझसे छीन गई। अब दोनों लड़के भी मुझसे बिछड़ गए। राजा मन ही मन बहुत दुखी था। इसी हालत में वह चलते चलते गिरते पड़ते दोपहर के समय एक नगर के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर राजा हैरानी में पड़ गया और सच्चाई मालूम करने के लिए उस तरफ बढ़ने लगा। उस नगर का यह रिवाज था कि वहां के राजा की जब मौत हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। फिर एक बाज को उड़ाया जाता था और यह बाज जिसके भी सिर पर बैठ जाता उसी को राजा मान लिया जाता था और राजगद्दी सौंप दी जाती थी। लोगों की भीड़ इसी कारण से वहां पर जमा थी। बाज छोड़ा जा चुका था मगर अभी तक वह किसी के सिर पर नहीं बैठा था। किस्मत शायद इसी राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा फटे हाल वहां पर पहुंचा, बाज जाकर उसके सिर पर बैठ गया। बाज का उसके सिर पर बैठना था कि तुरंत सभी दरबारी और लोग हाथ जोड़कर उसके सामने आ खड़े हो गए और उसे अपना राजा मान लिया। वे सभी उससे प्रार्थना करने लगे, चलिए महाराज, अब आप ही इस देश के राजा हैं, चलकर अपनी गद्दी संभालिए। लेकिन राजा ने कहा, अरे भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़कर आया हूं। अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने यह फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई इच्छा नहीं है। राजा का ऐसा कहना था कि दरबारी समझ गए कि हमें इससे अधिक अच्छा राजा नहीं मिल सकता। वे सभी जिद करने लगे, आप ही हमारे राजा हैं। राजा के बार बार मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बनाकर ही दम लिया। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाकर उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया गया। राजा ने भी मन ही मन इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और उस राज्य का राजपाट चलाने लगा। मगर दिल ही दिल में राजा दुखी रहता था। जब भी उसे अपनी पत्नी और अपने बेटों की याद आती तो उसकी आंखें नम हो जाती। अब जरा उन बेटों का भी हाल सुनिए। जिस लड़के को जंगली भालू उठाकर ले गया था तो रास्ते में ही एक शिकारी की नजर उस पर पड़ी। उसने अपना तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना सीधा भालू पर लगाया। भालू वहीं पर ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। और जो लड़का नदी में डूब गया था उसे एक मछुआरे ने बचा लिया। ये दोनों ही आदमी के औलाद नहीं थे,
और उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद समझकर उनका पालन पोषण किया। ये दोनों ही आदमी उसी नगर के रहने वाले थे जहां इनका पिता राजा बन चुका था। दोनों ही लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और वहां के राजा की सेना में भर्ती हो गए। भाग्य का करना ऐसा हुआ कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शक्ल सूरत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। न तो राजा उन्हें पहचान सका कि ये उसी के बेटे हैं और न ही उन लड़कों को यह एहसास हुआ कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही खेल था कि वे इकट्ठे होकर भी अलग अलग ही थे। अब वे दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ ही रहते थे। राजा जब उनसे बातें करता तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता। उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को बहुत ही सुकून मिलता। अब किस्मत का करना ऐसा हुआ कि वह धोखेबाज सौदागर जो रानी को उठाकर ले गया था, इसी नगर में आ गया। इस दौरान सौदागर ने लाख कोशिश की कि रानी उससे शादी कर ले, मगर वह नेक औरत किसी तरह भी शादी के लिए राजी न हुई। सौदागर उसे एक अलग कैद खाने में रखता था और उसकी कड़ी निगरानी की जाती थी। इस सौदागर का यहाँ के पहले राजा के दरबार में अक्सर आना जाना रहता था। सारे दरबारी और मंत्री इस सौदागर को अच्छी तरह से पहचानते थे। जब सौदागर को पता लगा कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले से भी ज्यादा नेक दिल और न्यायप्रिय है। यह सुनकर सौदागर ने मंत्री के हाथ राजा के लिए कुछ तोहफे भिजवा दिए और फिर खुद भी राजा से मिलने के लिए पहुंचा। किस्मत की बात है कि राजा ने नहीं पहचाना कि यह वही धोखेबाज आदमी है जिसने उसकी रानी को ले भागा था। सौदागर भी यह न समझ सका कि यह राजा वही आदमी है जिसे उसने धोखा दिया था। राजा ने सौदागर की बहुत ही मेहमान नवाजी की। सौदागर कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा सौदागर से उन देशों के बारे में पूछता और सौदागर उसे अपने सफर के किस्से सुनाता। एक दिन की बात है, जब सौदागर और राजा काफी देर तक बातें कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने सौदागर से कहा, दोस्त, आज की शाम तुम यहीं पर रुक जाओ। मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सौदागर उस रात महल में रह तो गया, लेकिन वह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। राजा ने सौदागर से परेशानी का कारण पूछा तो सौदागर कहने लगा, हुजूर, बात दरअसल यह है कि मेरी पत्नी पागल हो गई है। उसकी देखभाल मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह कहीं भाग न निकले और किसी मुसीबत में न फंस जाए। इस पर राजा ने कहा, तुम आज महल में ही रहो और अपनी पत्नी की चिंता मत करो। उसकी देखभाल का बंदोबस्त हम कर देंगे। राजा ने यह कहकर अपने दोनों अंगरक्षकों यानी उन दोनों लड़कों को सौदागर के काफिले में जाकर उस औरत का पहरा देने का आदेश दिया जिसमें सौदागर की पत्नी यानी रानी को रखा गया था। दोनों लड़कों ने आदेश पाकर उसी वक्त जाकर उस घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया जहां वह औरत कैद थी। रात जब आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी तो छोटे लड़के को नींद आने लगी। इस पर बड़े लड़के ने कहा, देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की गलती के कारण यह औरत यहां से निकलकर भाग जाए। इस पर छोटे लड़के ने कहा, तो फिर भाई ऐसा करो कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर नींद उड़ जाए। यह सुनकर बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुना देता हूं। अगर गौर से सुनोगे तो नींद तो क्या, तुम्हारी भूख प्यास तक उड़ जाएगी। ये कहने के बाद उसने कहानी सुनाना शुरू की। अरे भाई, मैं एक राजा का बेटा हूं। मेरे पिता की न्यायप्रियता और दयालुता की दूर दूर तक चर्चा थी। लोग उसे ईश्वर का अवतार मानते थे। उसने अपना राजपाट ईश्वर के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया और फिर मेरी मां और मेरे भाई को साथ लेकर सफर पर रवाना हो गया।
रास्ते में एक सौदागर ने धोखा देकर मेरी मां को भगा कर ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही थे। आगे चलकर हमें एक नदी मिली जहां पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी के पार ले चले। वे नदी के बीचों बीच ही पहुंचे थे कि मुझे एक जंगली भालू ने पकड़ लिया। मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पिता घबरा गए और छोटा भाई उनके कंधे से उचककर नदी में जा गिरा। इसके बाद उनका क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब मुझे वह जंगली भालू पकड़कर ले जा रहा था तभी एक शिकारी ने उस भालू से छुड़ा लिया और फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। यह सुनकर दूसरा लड़का तुरंत उससे लिपट गया और कहने लगा, नदी में गिरने वाला वह बच्चा मैं ही था। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचा लिया। फिर दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर अंदर कैद खाने में बैठी हुई औरत अचानक चौंक पड़ी। वह उन दोनों लड़कों से इसका कारण पूछने लगी। जब दोनों लड़कों ने सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम अपनी मां को नहीं पहचान सके। ये कहते हुए वह उन लड़कों से लिपट गई। तब उनकी मां ने बताया, मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। दोनों लड़के मां मां पुकारते हुए उसे लिपट गए। इसके बाद वे दोनों उसी समय राजा के पास गए और उसे सारी घटना कह सुनाई। राजा को अभी तक यह नहीं मालूम था कि सौदागर की कैद में जो औरत है वह उसी की पत्नी है, लेकिन अब उसे मालूम था कि वह औरत इन दोनों लड़कों की मां है। तो राजा ने यह फैसला किया कि वह इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी करेगा। उसने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाही भेजे। वह औरत जब राजा के सामने पेश हुई तो जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी, राजा की समझ में सारा माजरा आ गया। राजा की पत्नी भी अपने पति को देख पहचान गई और उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी कहते हुए राजा से लिपट गए। सौदागर ने जब यह देखा कि उसकी पोल अब खुल चुकी है तो वह वहां से भागने लगा, मगर राजा के सिपाहियों ने उसे यह मौका नहीं दिया। उसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन राजा ने उस सौदागर का सारा माल जब्त कर लिया और उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। अब जरा उस आदमी का हाल भी सुनिए जिसने राजा से राजपाठ दान में हासिल किया था। राजपाठ मिलने के बाद वह बहुत ही मनचला और निर्दय हो गया था। अपने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिया। बेचारी गरीब प्रजा उसके जुल्म से परेशान हो गई। यहां तक कि मंत्री और दरबारी भी इस राजा से परेशान हो चुके थे। वे सभी इसी चिंता में रहते थे कि किसी तरह से वह अपने असली राजा का पता लगा पाए, ताकि इस अत्याचारी राजा को हटाकर एक बार फिर से अपने पुराने राजा को बना दें। जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है, तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया और वह मंत्री राजा के पास आया। सभी दरबारियों की तरफ से उसने प्रार्थना की कि वह फिर से अपने पुराने राज्य का राजपाट संभाल ले। राजा के मन में भी अपने पुराने राज्य के लिए प्रेम जाग उठा। वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आया। इसके बाद वर्ष के 6 महीने वह अपने पुराने राज्य में रहता और फिर वर्ष के अगले 6 महीने वह अपने नए राज्य में रहता। इस तरह से वह दोनों राज्यों की बागडोर संभालता था। कुछ ही वर्षों के बाद जब राजा के दोनों पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हुए, तो राजा ने उन दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया और खुद ईश्वर की भक्ति करने में अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन गुजारने लगा। कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि उनके साथ गुजारा हर पल अपने आप में एक सजा है। धोखेबाज लोगों का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।
कभी कभी सोचता हूं कि कैसे लोग इतनी आसानी से धोखा दे सकते हैं बिना किसी शर्म के। घटिया लोग हमेशा दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वक्त सबका हिसाब करता है। कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए ही बने होते हैं। धोखेबाज लोगों से बदतर कुछ नहीं होता, जो सामने से दोस्ती का दिखावा करते हैं और पीछे से वार करते हैं। घटिया लोगों की पहचान यही है कि वो खुद को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई सबके सामने जल्दी या देर से आ ही जाती है। जब इंसान खुद घटिया होता है तो वह दूसरों को भी उसी नजर से देखता है। धोखा देने वाले लोग कभी नहीं समझ सकते कि विश्वास टूटने का दर्द क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत ही नहीं होती। घटिया लोगों से बात करना भी समय की बर्बादी है, क्योंकि उनकी सोच में सिर्फ धोखा और फरेब भरा होता है। धोखेबाज लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उनके झूठ का पर्दाफाश एक दिन जरूर होगा। कभी कभी लगता है कि कुछ लोग इस धरती पर सिर्फ दूसरों का दिल तोड़ने के लिए ही आए हैं। घटिया लोगों के साथ रहना ऐसा है जैसे किसी जहरीले सांप को दोस्त बनाना, जो कभी भी डस सकता है। धोखेबाज लोग अपनी फरेबी हरकतों से खुद को महान समझते हैं, लेकिन असल में वो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। घटिया लोगों से कोई उम्मीद रखना भी बेवकूफी है, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता सिवाय धोखे के। धोखेबाज लोग सिर्फ खुद की भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उनकी हरकतें उन्हें ही ले डूबेंगी। घटिया लोग हमेशा दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, लेकिन एक दिन उनका भी खेल खत्म हो जाता है। धोखा देने वाले लोग खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन सच उनके सारे झूठों को एक झटके में मिटा देता है। घटिया लोगों से नफरत नहीं, बल्कि उनसे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच से ही जहर फैलता है। धोखेबाज लोग इंसानियत के सबसे निचले स्तर पर होते हैं, जहां सिर्फ फरेब और धोखे की बातें होती हैं। अकेलापन वो साथी है जो बिना कहे ही हमारे दिल के दर्द को समझ जाता है। कई बार सबसे बड़ी सजा वही होती है जब आप भीड़ में होकर भी अकेले होते हैं। अकेलेपन की गहराई में दर्द की लहरें अक्सर तेज होती हैं। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता है, और हर दर्द के पीछे एक अकेलापन। अकेलापन उस अंधेरी रात की तरह है जो दर्द को और भी गहरा बना देती है। जब दिल टूटता है तब हर शख्स अकेला महसूस करता है, चाहे उसके आसपास कितने भी लोग हों। अकेलापन वो खामोशी है जो दिल के अंदर चीखता है, पर कोई नहीं सुन पाता। कई बार अकेलेपन का दर्द हमें इतना गहरा कर देता है कि हम खुद से भी दूर हो जाते हैं। हर रिश्ते में कुछ टूटने की आवाज नहीं होती। कुछ लोग खामोशी से हमारी जिंदगी से चले जाते हैं और हमें अकेला छोड़ जाते हैं। दर्द भरा अकेलापन वो जख्म है जो दिखता नहीं, पर सबसे ज्यादा चुभता है। अकेलापन कभी कभी जिंदगी का सबसे कठिन सबक बन जाता है, जो हमें खुद से रूबरू कराता है। यह वो खामोशी है जो हमारे अंदर के दर्द को और भी गहरा बना देती है। जब चारों ओर लोग होते हैं और फिर भी दिल अकेला महसूस करता है, तब हम असल में समझ पाते हैं कि सच्चे साथी की कमी क्या होती है। दर्द भरे रिश्ते अक्सर हमें उस मुकाम पर ले जाते हैं जहां हमें खुद को संभालना पड़ता है, चाहे दिल कितना भी टूट चुका हो। अकेलापन उस चुभन की तरह है जो दिल के अंदर गहरे में बैठ जाती है और हमें लगातार याद दिलाती है कि कुछ कमी रह गई है। कई बार जिंदगी हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हर तरफ से लोग हमें छोड़ जाते हैं, और तब हमें असल में अपने दर्द का एहसास होता है। दर्द भरे लम्हों में भी अकेलापन हमें वो ताकत देता है जिससे हम खुद को फिर से खड़ा कर सकें। हर टूटे हुए रिश्ते के बाद अकेलापन हमारे दिल की गहराई में बस जाता है
और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने सही किया। दर्द भरा अकेलापन वही है जो हमारे आंसुओं को भी खामोश कर देता है और हमें दुनिया से दूर कर देता है। हर कोई अपनी असलियत खुद ही सामने ले आता है, बस थोड़ा वक्त देना पड़ता है। कुछ लोग इंसान के रूप में नकाब पहनकर घूमते हैं, असली चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं रखते। तुम्हारे लिए झुकते झुकते अब समझ में आया कि रीढ़ की हड्डी की अहमियत क्या होती है। खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने वालों को यह नहीं पता कि यहां खेल भी बदला जा सकता है और खिलाड़ी भी। बात तो बड़ी करते हो, लेकिन जब वक्त आता है तो तुम्हारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। धोखा देना तुम्हारी फितरत में है, पर भूल मत जाना कि वक्त सबका हिसाब बराबर करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके बिना दुनिया रुक जाएगी, लेकिन असलियत में कोई भी किसी का मोहताज नहीं। तुम्हारी बातों में जितनी मिठास है उतना ही जहर छुपा हुआ है, पर मैं अब उस जहर का आदी हो चुका हूं। तुम्हारी चालाकियों का जवाब मेरे पास खामोशी से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि जो खुद से ही लड़ रहा हो उसे और क्या हराना। तुम्हारा खेल बहुत छोटा है, मेरे पास तो पूरी बिसात है जहां हर चाल तुम पर भारी पड़ेगी। दिखावे के मुखौटे उतारने का हुनर सीख लिया है मैंने। अब तुम्हारी चालें भी बेअसर लगती हैं। तुम्हारी सोच से भी गहरी मेरी चुप्पी है, जो एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला देगी। हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी चालाकी बेकार जाएगी, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारी हरकतों को समझने लगा हूं। तुम्हारा भरोसा जीतने का खेल अब पुराना हो गया है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं, हरकतों से परखता हूं। तुम्हारी नकली मुस्कान के पीछे छुपी नफरत को मैं पहचान चुका हूं। बस चुप, क्योंकि सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे कांटे मुझे अब चुभने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उन कांटों के बीच खुद को ढाल लिया है। तुम्हारी अदाएं अब नजरअंदाज करने लायक हो गई हैं, क्योंकि उनका मतलब मैंने समझ लिया है। हर दांव खेलने के बाद भी तुम जीत नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा खेल तुम्हारे खेल से कहीं बड़ा है। तुम्हारी असलियत जब सामने आएगी तो शायद तुम्हें खुद पर ही शर्म आ जाएगी, पर तब तक देर हो चुकी होगी। लोग हमेशा उस एक चीज के खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाएं या 100 बार, लेकिन कसम खा लो कि आप अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जिएंगे। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। उन लोगों के पीछे कभी मत भागो जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। जो लोग मुंह लगाने के भी काबिल नहीं होते, आप उनसे दिल लगा बैठते हैं। इस दुनिया में दिल के रिश्तों की कोई कदर नहीं होती, इसीलिए तो लोग जब चाहा जोड़ लेते हैं और जब चाहा तोड़ लेते हैं। कितने अजीब रिश्ते हो गए हैं आजकल। साथ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कभी टूटेंगे ही नहीं, और टूट ऐसे जाते हैं जैसे कभी एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर लो। जो इंसान अपने मन की तकलीफ को नहीं बता पाता, सबसे ज्यादा गुस्सा उसी को आता है। किसी को छोड़ना तो आसान होता है, लेकिन भूलना बहुत मुश्किल होता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। लोग पहचानना ही बंद कर दें, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे कितनी तकलीफ है, दूसरे तो बस उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती,
कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, ये उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। आशिक पैर पकड़ते हैं और मैं मोहब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूं। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो। ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांस है कि आपने वो चीजें करना बंद कर दी जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वही लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखें। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे न झुकने का शौक है, न झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे, मन होना चाहिए किसी से बात करने का। वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। खता उनकी भी ना थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वह तरस खाकर बात करते थे और हम मोहब्बत समझ बैठे। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता। यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी।
अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। कटना, पिसना और निचोड़ा जाना, अंतिम बूंद तक गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते, जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे ही सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। आधारण भी बनाओ जिससे मन का मैल और दिल की नफरत भी धुल जाए। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि यह मोहब्बत की तरह झूठ नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों के पास कैसी है। सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारतें करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ जरूर हैं लेकिन हैं बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है, न सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। जो सिर्फ आपसे होता है वो परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वो किसी एक की फीलिंग्स को कम समझते हैं। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल तोड़कर जाते हैं। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं। उसी तरह जिंदगी में जब धोखा, अपमान और हार मिले तो उन्हें सीधा घटक जाओ। अगर उन्हें चबाते रहोगे, याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। मिलकर बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का। एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, बस यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। सिर्फ दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। वैसे तो दिल बहुत बड़ा है मेरा, पर हर किसी की औकात नहीं वहां रहने की। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तब समझ लेना कि अब वक्त तुम्हारा है। आजकल के रिश्तों से अच्छी तो मोबाइल की बैटरी है, खत्म होने से पहले कम से कम वार्निंग तो देती है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। रिश्ते ना जाने कब टूटते हैं और ना जाने कब जुड़ते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को मजबूत रखें। किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू को कम मत होने दो। रिश्तों का क्या है, ये तो बनते और टूटते रहते हैं। जो आपका है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इसीलिए अपने दिल को सुरक्षित रखो और अपनी खुशी की तलाश में आगे बढ़ो। प्यार, दोस्ती और रिश्ते खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब ये सही दिशा में नहीं जाते तो दर्द और धोखे का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपनी पहचान और अपनी वैल्यू को कभी कम मत होने दो। जीवन एक सफर है और इस सफर को खूबसूरत बनाना सिर्फ आपके हाथ में है। जिंदगी में कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि हम उन्हें सुनकर अनसुना कर देना चाहते हैं, लेकिन यही सच हमें हमारी असलियत से रूबरू कराते हैं। इस दुनिया में कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा जब तक आप खुद अपनी कदर नहीं करेंगे। जो लोग खुद को ही कमतर समझते हैं वह दूसरों से इज्जत पाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप खुद को हल्के में लेते हैं तो लोग भी आपको हल्के में लेंगे।
लोग हमेशा आपको उस नजर से देखेंगे जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो लोग आपको कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस दुनिया में कोई भी आपके आंसुओं से पिघलने वाला नहीं है, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जीत के लिए लड़ रहा है। अपनी कमजोरी दूसरों को दिखाने से बेहतर है उसे ताकत बनाएं और आगे बढ़ें। झूठे प्यार का नाटक करने वाले लोग जिंदगी भर अकेले रह जाते हैं। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वह वक्त के साथ और मजबूत होती है, लेकिन आजकल लोग प्यार को भी एक सौदा समझते हैं जो सिर्फ तब तक चलता है जब तक फायदा हो। दिल के खेल में जो लोग दूसरों का दिल तोड़ते हैं वे एक दिन खुद टूट कर बिखर जाते हैं। वक्त से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं होता। जो आज आपके साथ हैं वह कल नहीं भी हो सकते। लोग तब तक आपके साथ हैं जब तक उनके फायदे पूरे हो रहे हैं। जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वह आपकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। वक्त हमेशा बदलता रहता है, लेकिन वक्त के साथ लोग भी बदलते हैं, और यह सच्चाई कड़वी जरूर है पर अनदेखी नहीं की जा सकती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता जब तक आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे ही आपका काम खत्म होता है लोग आपकी कीमत भी खत्म कर देते हैं। यह दुनिया मतलब से चलती है, और जो लोग यह सच नहीं समझते वह हमेशा धोखे खाकर रोते रह जाते हैं। धोखा देना इस दुनिया का नया फैशन बन गया है। हर कोई आपके भरोसे का फायदा उठाना चाहता है। जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको सबसे बड़ा धोखा देता है, और जब आप यह सच समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं वे आपके सबसे बड़े दुश्मन नहीं बल्कि आपके सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं, क्योंकि वे आपको आपकी कमजोरियों का आईना दिखाते हैं। और जब तक आप उन कमजोरियों को नहीं समझेंगे तब तक दुनिया आपको हर मोड़ पर गिराती रहेगी। जब तक कमाओ, जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगे, चाहे वह सम्मान हो या सामान। किस्मत भी राजा उसी को बनाती है जिसमें खुद कुछ करने का हुनर होता है। शेर बनने का शौक है तो हर मुसीबत से अकेले लड़ो। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दुनिया को नजरअंदाज करने का हुनर अपने पास रखो, कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द होता है। करो या मरो, बस डर से मत डरो। जिस काम को करने में डर लगता है उसको करने का नाम ही साहस है। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। अगर सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद कर दो और जी जान से मेहनत करो। जिंदगी में किसी भी चीज के साथ समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों के साथ समझौता मत करना। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग करना जरूरी है। जो मेहनत आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को ऐसे ही झेलते रहे तो कल यह दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कोशिश करो, बार बार करो, 1000 बार करो, और इतनी बार करो कि सफलता तांडव मचा दे। किसी चीज पर विश्वास करने वाले लोग असंभव जैसे शब्द को नहीं जानते। उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है जिसे खुद पर पक्का विश्वास हो। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लग जाए। जो लोग मूर्ख होते हैं वे बुद्धिमान व्यक्तियों से कुछ नहीं सीखते, लेकिन जो लोग वास्तव में बुद्धिमान होते हैं वे अपने आसपास के मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। सपनों को सच करने के लिए समझदार नहीं
बल्कि पागल बनना पड़ता है। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आप खुद काम नहीं करेंगे। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। लोग वही बोलेंगे जनाब जिससे आपका मनोबल कम होगा। मेहनत इतनी करो कि गरीबी ढल जाए और मुस्कुराओ ऐसे कि दुश्मन भी जल जाए जब तक तुम डरते रहोगे। तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। जब भी रुकने का मन करे तो याद करना कि शुरू क्यों किया था। किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो तो अच्छा है। लग चुकी है तलब, जीत की अब खुद की आग में झोंक दो। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना ही कोई साथी। बस आप और आपकी हिम्मत। कभी भी लोगों की बातों पर मत आना। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो। जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है। इसलिए चमचों से सावधान रहे। लोग चाहते हैं कि आप बदतर करो, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करो। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। विकल्प बहुत मिलेंगे। रास्ता भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है। मंजिल पाने के लिए लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना। जब तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करने होंगे, लोगों को नहीं। जहां सबकी हिम्मत समाप्त होती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। खुद की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। लोगों से मदद मांगोगे तो वह अपना ज्ञान देंगे, साथ नहीं। राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास हो, आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव ही सोचेगा। मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। तुम बस शांत रहकर आगे बढ़ो मंजिल की ओर। आज तुम जमाने के आगे झुके हो तो कल तुम्हारे आगे पूरा आसमां झुकेगा। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कमजोरी सब में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वह होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। अपने ताकत का परिचय तब देना जब सामने वाला हल्के में लेने लगे। मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। लंबी छलांग से कहीं बेहतर है निरंतर कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएगा। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। समझदार बनिए, गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता। इस दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहां खड़े हैं उसका पता होना चाहिए। हिम्मत भी चाहिए। मुश्किलों से लड़ने के लिए दो पैर ही काफी नहीं, पहाड़ चढ़ने के लिए
जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है। बाकी रास्ते खुद ब खुद आएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, चीजें दोनों ही अच्छी हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारे सामने घुटने टेक दे। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त। बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। याद रखें कि कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। बीते हुए को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे। तुम तैयार रहना, आजमाने वाले भी होंगे। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। 3 बेहतरीन सलाह सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत करके दिखाओ। अगर आप हार नहीं मानते तो आपकी यही जिद आपको एक दिन सफलता दिलाकर ही रहेगी। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। नसीब के लिखे पर भरोसा नहीं करना। मेहनत की कलम से अपना नसीब खुद लिखना। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज पक्का कीजिए, वह है कोशिश। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि जहां पांव रखे वह रास्ता अच्छा ही हो जाए। बेइज्जती का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि शांति से कामयाब होकर। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। अगर आप बार बार असफल हो रहे हो तो मेहनत करने का तरीका बदलो। अपना लक्ष्य और इरादे नहीं। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चले और आगे बढ़े। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, बहस मत करो। दूसरों के सामने स्मार्ट मत बनो। किसी पर डिपेंड मत रहो। सबसे अपने सीक्रेट्स छुपाओ। किसी पर ट्रस्ट मत करो। टाइम की रिस्पेक्ट करो। कड़वा है लेकिन सच है, लेकिन फायदा जीवन भर रहता है। देर मत करो, समय बीत रहा है। आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। आपकी जिंदगी लगातार घट रही है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपके माता पिता आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए जो करना है जल्दी करो, बहाने मत बनाओ। ज्यादा सोचो मत, बस इस पर ध्यान दो कि आप क्या बदल सकते हो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। या तो आपकी संगत बुरी है या फिर आपकी सोच छोटी है। सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आधी जरूर होनी चाहिए। पैसे कमाने के लिए इतनी देर मत लगाओ कि पैसे खर्च करने के लिए समय ही ना मिले। बस आपके लिए एक एडवाइस है, खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। दूसरों के सामने खुद को साबित करने में अपना समय बर्बाद मत करो। परफेक्शन के चक्कर में रहोगे तो प्रगति रुक जाएगी। इसलिए जहां भी हो, जैसे भी हो, शुरुआत करो। तब तक मेहनत करो जब तक आपका बैंक बैलेंस कुछ मोबाइल नंबर जैसा ना दिखे। एक रात में कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो उस एक रात के लिए कई रात जागकर मेहनत करते हैं। बस लोग अपना इरादा तोड़ देते हैं, वरना इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं। जिद्दी होना भी जरूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आप हार मानने को मजबूर ना हो। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हर समय
आपको अपना टारगेट ही नजर आए। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच और निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन उसको परखा जाता है। इसमें फेल होता वही है जो इसको देखकर घबराता है। काम की बिना किसी भी काम में सफलता नहीं मिल सकती है। सिर्फ सोच विचार करने से खेत में बीज नहीं बोए जा सकते हैं। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। बीज बोने के बाद ही फसल मिलती है। ठीक इसी तरह मेहनत करने के बाद बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर आप खुद में मजबूत हैं तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपके सपने भी कबूल हो जाएंगे। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही ही फैसलों को चुनता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आपके सपने सच हो, इससे पहले आपको सपने देखने होंगे। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। समय अमूल्य है। जो लोग यह बात समझते हैं वे एक भी पल बर्बाद नहीं करते हैं। किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज अभी का समय ही सबसे अच्छा है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली वह कल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। नींद भुलाकर सपनों के लिए मेहनत कर सकते हो, तभी कामयाबी के ख्वाब देखना बुरी संगत कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। जब सीने में आग लगी हो, हर खेल जीता जाए यह आवश्यक नहीं, हार कर भी कुछ सीखा जाए यह आवश्यक है। जिन्हें सच की लड़ाई लड़नी हो उन्हें साहस और संयम दोनों चाहिए। साहस के बिना संयम कायरता है, संयम के बिना साहस मूर्खता है। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, सब संस्कारों पर डिपेंड करता है। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। बहुत सारे लोग जुनून होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह इसी सोच में समय बर्बाद कर देते हैं कि अभी मेरे पास बहुत समय है एक अच्छा इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। अपने जीवन को इतना सार्थक बनाओ कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सके। अपने ने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जितना तुम सोचते हो वह उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। आप कभी जीत नहीं सकते। जब तक शुरुआत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलता। दुनिया में मेहनत के बगैर मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। तारीफ करनी हो तो लफ्ज नहीं होते, बुराई करनी हो तो गूंगे भी बोलेंगे। कड़वा सत्य, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन तो आज हर कोई कामयाब होता, कल जो होगा सोचना छोड़ दो। बस मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ पोंछ कर मसल दे। बनना है तो नोटों की कड़कड़ाहट बनो कि कोई एक मसल कर फेंक भी दे तो तुझे चाहने वाले 1000 मिल जाए। लोगों को ब्लॉक नहीं इग्नोर करना सीखो, क्योंकि कल जब तुम कामयाब हो जाओगे तो वह तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे। रख विश्वास खुद पर, तेरा वक्त नहीं दौड़ाएगा। गलत लोग हमेशा हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। हमेशा सीधे बनकर मत चलिए। ये जमाना हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है। भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतजार करने से काफी बेहतर है। जीवन में आगे रहने के लिए सही सोच बहुत जरूरी है। अपने दिमाग में अपने लक्ष्य के अलावा और कोई बात नहीं लानी चाहिए। कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, आपको अपनी सोच हमेशा सकारात्मक ही रखनी है। नकारात्मक सोच रखने से आपको सफलता जरूर मिलेगी, वहीं नकारात्मकता सोच रखने से असफलता हाथ लगती है।
सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग जीवन में बहुत आगे जाते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। अपनी ताकत को पहचानें और उस पर काम करें। आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या क्या हासिल कर सकते हैं, आप कहां तक पहुंच सकते हैं और कितनी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करें। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। कोई भी काम पूरी ऊर्जा के साथ करें। अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो आपको जुनूनी बनना पड़ेगा। जुनून आपके अंदर लक्ष्य के प्रति ऊर्जा भरता है। इससे आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा मिलती है। ऊर्जा और जुनून आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करता है। कोई भी नई चीज सीखने से पीछे नहीं हटे। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए रास्ते में आने वाली सारी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करें। निरंतर रूप से अपना ज्ञान बढ़ाते रहे और नए कौशल सीखते रहे। इससे आप भीड़ में बिल्कुल अलग नजर आएंगे। जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं वह लोग बहुत जल्दी सफल होते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो समय से पहले समय की कीमत को समझें। जिंदगी के हर पल को भरपूर जीने की कोशिश करें। समय वह बहुमूल्य चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसका सबसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो लोग समय बर्बाद करते हैं, वक्त आने पर समय उन्हें बर्बाद कर देता है। अपने काम की समीक्षा करते रहे। जीवन में आपने कोई लक्ष्य बना लिया है और उसके प्रति आप लगातार प्रयासरत हैं, तो समय समय पर इसकी जांच भी करते रहे। इससे आपको पता चलेगा कि आप लक्ष्य की प्राप्ति में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। अक्सर होता है कि लोग अपना लक्ष्य तो बना लिया है, लेकिन लक्ष्य के प्रति हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। काम की समीक्षा करते रहने से आपको पता चलता है कि कहीं आप अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे हैं। काम को तुरंत करने की आदत डालें। कोई भी काम तुरंत करने की आदत डालें। कितना भी आलस क्यों ना आए, आपको अपना काम टालने की आदत से बचना चाहिए। काम टालने की आदत आपको आपके लक्ष्य से बहुत बहुत दूर ले जाती है। इसीलिए किसी भी काम को टालने की बजाय उसे तुरंत करने की आदत डालें। जो लोग सही समय का इंतजार किए बिना अपना काम करते हैं वह लोग जल्द ही सफलता हासिल करते हैं। प्लान के मुताबिक करें। काम लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको एक प्लान बनाकर काम करना पड़ेगा। अपना हर दिन एक योजना बनाकर ही काम करें, वरना आप समय बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने कार्यों को हर दिन तय समय के अंदर पूरा कर लें। ऐसा करने से आपको उस काम को करने की आदत हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगे। प्लान बनाकर काम करने से आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। समस्या देखकर भागने वाला कायर होते हैं। समस्या से भागे नहीं, डटकर सामना करे। जो परिस्थिति से लड़ा वही जीवन में आगे बढ़ा। जिसने किस्मत को कोसा है वह वहीं का वहीं खड़ा है। आज के दौर में समस्या किसको नहीं है? अमीर से। अमीर आदमी को भी कोई ना कोई समस्या तो होती ही है, बस हमें उसे सामना करने की हिम्मत रखना पड़ता है। अपने समस्या को हल करने के लिए धीरज बहुत जरूरी है। लाइफ में अपनी प्रॉब्लम से भाग से सॉल्यूशन नहीं होता है। भागने वाले को कायर कहते। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो उसे फेस करो। समस्या जीवन का हिस्सा है, लेकिन परेशानियों को पार करना व्यक्ति के हाथ में है। समय कैसा भी हो, हमें किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा आशावादी रहे। परिस्थितियों से हारे नहीं, जमकर मुकाबला करें। क्योंकि तेजस्वी सूर्य को भी अपने उदय काल में अंधेरे से लड़कर उसे भगाना होता है, तभी वह प्रखर हो पाता है। कठिन समय में सोच नकारात्मक रहेगी तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हमारी सोच का जीवन पर गहरा प्रभाव होता है।
अगर हम नकारात्मक सोच के साथ कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं, जबकि सकारात्मक सोच बनाए रखने से कठिन काम भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। परिस्थितियां मनुष्य को इतना मजबूर कर देती है ना कि इंसान खुद में ही हार जाता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेगी। जरूर परिस्थिति कुछ भी हो, डट कर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि सही समय पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम कभी मत समझो, आप खुद अपने भाग्य के विधाता हो। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, विपत्ति को अवसर में बदलिए। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वह हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी की सच्चाई से रूबरू करवाता है। सही समय, सही सोच और सही तरीके से व्यक्ति बुरे वक्त से लड़ने में कामयाब होता है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की मदद से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता है। जब परिस्थितियां हमारे वश में ना हो तब मन की स्थिति बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर तरह की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। प्रशंसक आपकी स्थिति देखते हैं और शुभ चिंतक आपकी परिस्थिति। इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुख की ही रहते हैं। जिस पल हम जीवन में संघर्ष से मुंह मोड़ लेते हैं, उसी पल से हम अपना मोल खोने लगते हैं। दरअसल वर्तमान में किया जाने वाला संघर्ष ही हमें अगले कदम के लिए तैयार करता है। कठिन समय में अपनी उम्मीदों को कभी न खोना। जल्द ही एक नया सवेरा आपके जीवन में खुशियां लाएगा। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से कल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। जीवन में आए संघर्ष को ईश्वर का प्रसाद समझना चाहिए, क्योंकि उसके पास इस दर्द को देने का न सिर्फ कारण बल्कि इससे झूठने के लिए इनाम भी होता है। जीवन से जुड़े संघर्ष आपको असफल बनाने या फिर आपको बर्बाद करने कारण नहीं होते हैं, बल्कि यह आपके भीतर छुपी हुई ताकत और शक्तियों को बाहर निकालने का माध्यम है। हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी परिस्थितियों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो जिंदगी बहुत आसान व आनंदित हो जाती है। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी नहीं बदले, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। परिस्थिति कैसी भी हो, मन यदि स्वीकार कर ले तो उसी में सुख है। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप परिस्थितियों, मौसमों या हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। यह ऐसी चीज है जिसका आप पर प्रभार है। जब तक आप नहीं बदलते तब तक आप नए लक्ष्यों को प्राप्त करने या अपनी वर्तमान परिस्थितियों से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। परिस्थितियों का कोई भी परिवर्तन चरित्र के दोष की मरम्मत नहीं कर सकता। कोई भी चीज एक व्यक्ति को दूसरे पर इतना लाभ नहीं देती जितना कि सभी परिस्थितियों में हमेशा शांत और अविचल रहना एक विफलता
हमेशा एक गलती नहीं होती है, यह बस परिस्थितियों में सबसे अच्छा हो सकता है। असली गलती कोशिश करना बंद करना है। इस दुनिया में जो लोग आगे बढ़ते हैं वे लोग हैं जो उठते हैं और उन परिस्थितियों की तलाश करते हैं जो वे चाहते हैं, और यदि वे उन्हें नहीं पा सकते हैं तो उन्हें बना लेते हैं। आपकी वर्तमान परिस्थितियां यह निर्धारित नहीं करती हैं कि आप कहां जा सकते हैं, वे केवल यह निर्धारित करते हैं कि आप कहां से शुरू करते हैं। जिस संघर्ष के बगैर जीवन में कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता है, और जिसके बगैर आपके सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के संघर्ष की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन किताबों में सिर्फ उसी की छपती है जिसका अंत सबसे शानदार होता है। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। एक दिन की बात है, एक चिड़िया आकाश में अपनी उड़ान भर रही होती है। रास्ते में उसे गरुड़ मिल जाता है। गरुड़ उस चिड़िया को खाने को दौड़ता है। चिड़िया उससे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन गरुड़ उस पर रहम करने को तैयार नहीं होता। तब चिड़िया उसे बताती है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके लालन पालन के लिए मेरा जीवित रहना जरूरी है। तब गरुड़ इस पर चिड़िया के सामने एक शर्त रखता है कि मेरे साथ दौड़ लगाओ, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें यहां से जाने दूंगा। गरुड़ इस बात को जानता था कि चिड़िया का उसे दौड़ में हराना असंभव है, इसलिए उसके सामने इतनी कठिन शर्त रख देता है। चिड़िया के पास इस दौड़ के लिए हां करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन चिड़िया को इस बात का अंदाजा था कि गरुड़ को दौड़ में हराना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वह इस दौड़ के लिए हां कर देती है। पर वह गरुड़ से कहती है कि जब तक यह दौड़ खत्म नहीं होता वह उसे नहीं मारेगा। गरुड़ इस बात पर राजी हो जाता है। दौड़ शुरू होती है। चिड़िया फट से जाकर गरुड़ के सिर पर बैठ जाती है, और जैसे ही गरुड़ दौड़ के आखिरी स्थान पर पहुंचता है, चिड़िया फट से उड़कर लाइन के पार पहुंच जाती ही और जीत जाती है। गरुड़ उसकी चतुरता से प्रसन्न हो जाता है और उसको जिंदा छोड़ देता है। चिड़िया तुरंत ही वहां से उड़ जाती है और अपने रास्ते चल देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में हालातों पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी और चतुरता के साथ मुसीबत का सामना करना चाहिए। विरोधी या कार्य आपकी क्षमता से ज्यादा मजबूत हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पहले से ही हार मानकर बैठ जाएं, बल्कि समझदारी और धैर्य से बैठकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी हालत में जीत सकते हैं। कोई असाधारण आदमी नहीं होता, बस असाधारण परिस्थितियां होती हैं जिनसे आम आदमी जूझने को मजबूर हो जाता है। जीवन एक संघर्ष है, और जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए हर पल किसी ना किसी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे ऐसे समझे कि आम आदमी को ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं। जीवन में तमाम तरह की बाधाओं और चुनौतियों के बाद भी परिस्थितियों से जूझते जाना ही संघर्ष कहलाता है। दरअसल यह संघर्ष ही है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर और उसे पाने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास के पन्नों पर जितने भी महान लोगों के नाम दर्ज हैं, वे सभी संघर्ष के दम पर ही दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना पाए हैं। अगर आप ज्यादा परेशान में रहते हो तो पक्का है कि जीवन जीने के तरीके में कोई भूल है। दृष्टिकोण अतीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा से, पैसे से, परिस्थितियों से। लोग क्या करते हैं या क्या कहते हैं, यह रंग रूप, प्रतिभा या कौशल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारी शक्ति का दर्शन कराता है।